हेलो एवरीवन। एज यू ऑल नो 24 मई को हमारा प्रीलिम्स है और दो सब्जेक्ट्स जिस पे हमको बहुत ज़्यादा फोकस करना है और जिसके रिगार्डिंग मटेरियल भी सफिशिएंट इनफ नहीं होता। फर्स्ट इज साइंस एंड टेक एंड सेकंड इज एनवायरनमेंट। ये दो सब्जेक्ट में बाकी बच्चों को काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती है क्योंकि हम हमारा पूरा टाइम पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमी और ज्योग्राफी को पढ़ने में लगाते हैं। पर मैं आपको रियलिटी बताऊं, साइंस एंड टेक, एनवायरनमेंट, मैपिंग, अगर आप इन तीनों को पढ़ते हो ना तो अराउंड 40 से 45 जो क्वेश्चन आते हैं ये इन तीन सब्जेक्ट से आते हैं। बात करें अगर साइंस एंड टेक की तो इसमें जो टेक्नोलॉजी वाला पार्ट है उससे हमसे ज़्यादा उससे हमको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट 10 डेज के अंदर हम क्या करने वाले हैं, हम साइंस एंड टेक को कंप्लीटली हॉलिस्टिक फॉर्म में कंप्लीट करने वाले हैं। मतलब पूरा साइंस एंड टेक हम कंप्लीट करेंगे नेक्स्ट 10 डेज के अंदर। इसके अंदर हमारे पीवाईक्यूज भी इंक्लूडेड है, हमको हमारे पीवाईक्यूज देखने हैं। ठीक है, आज जो हमारा टॉपिक होने वाला है दैट इज हमारा स्पेस टेक्नोलॉजी। क्या आने वाला है? स्पेस टेक्नोलॉजी। देखिए, स्पेस टेक्नोलॉजी जो है इसको भी अगर मैं डिवाइड करूं तो वो एक होता है स्पेस साइंस। ठीक है, और एक जो पोर्शन आता है दैट इज स्पेस टेक्नोलॉजी। स्पेस साइंस से भी क्वेश्चन आता है जिसमें हम बात करते हैं ब्लैक होल्स की, कॉमेट्स की, ड्वार्फ प्लैनेट्स की। और स्पेस टेक्नोलॉजी में बात करते हैं कुछ ऐसे मिशंस जिसके रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा जाता है, लॉन्चिंग व्हीकल्स जिसके रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आज का जो हमारा लेक्चर होगा वो प्राइमरी फोकस करेगा किसको? इंडिया के जो इंपॉर्टेंट मिशन है, इवन जो ग्लोबली इंपॉर्टेंट मिशन है उसके रिगार्डिंग होगा। हम इसके अंदर पीवाई क्यूज भी देखेंगे कि कौन कौन से पीवाई क्यूज पूछे गए हैं, और पीवीआई क्यूज की हेल्प से हम देखेंगे कि फ्यूचर में क्या क्या थीम्स आ सकती हैं स्पेस सेक्टर के रिगार्डिंग। चलिए स्टार्ट करते हैं। कुछ ऐसे मिशंस होंगे जो थोड़े पुराने हैं बट बैकग्राउंड बहुत बनाना जरूरी है। अगर आपको 2008 का मिशन समझ में नहीं आएगा तो आप 2028 के मिशन को कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। तो बैकग्राउंड हमको देना बहुत जरूरी है। देखना ये जरूरी है कि उस टाइम क्या टेक्नोलॉजी थी और आज कैसे इसरो ने बेटर किया गया है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारा हम बात करेंगे चंद्रयान 1 मिशन की। इसके रिगार्डिंग ऑलरेडी हमको बहुत चीज़ें पता है, पर फिर भी एक डिफरेंस बना लेते हैं कि क्या डिफरेंस है हमारे। एक सेकंड में पेन का कलर चेंज कर देता हूँ। अगर मैं बात करूँ क्या डिफरेंस है चंद्रयान फर्स्ट में, देन वी हैव चंद्रयान सेकंड एंड नेक्स्ट वी हैव चंद्रयान थर्ड। तो क्या दोनों में तीनों में डिफरेंस है? देखिए, चंद्रयान फर्स्ट मिशन एज यू ऑल नो 2008 में आया था। चंद्रयान सेकंड 2019 में आया था एंड देन वी हैव चंद्रयान थर्ड जो 2023 में आया था। देखिए, चंद्रयान फर्स्ट जो मिशन था वो एक ऑर्बिट मिशन था। ऑर्बिट मतलब कक्ष, जैसे ये हमारा चांद है प्यारा सा, तो इसके ऑर्बिट, इसके कक्ष के आसपास हमको जाना था। ठीक है, और ऑर्बिटर में जाके हमको हमारा ऑर्बिटर छोड़ना था जो चांद की स्टडी करेगा। तो इट वाज अ ऑर्बिटल मिशन। वहीं चंद्रयान सेकंड की बात करूंगा, ये एक तरह का लैंडिंग मिशन था। यहाँ हम चांद पे उतरने की बात करते हैं। यहाँ पे हमारा लैंडर भी था, रोवर भी था, ठीक है, और ऑर्बिटर भी था। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ थी, दैट इज ऑर्बिटर। ऑर्बिटर क्या करता है? चांद के चारों तरफ घूमेगा, चांद के ऑर्बिट में घूमेगा, उसके कक्ष में घूमेगा और चांद की स्टडी करेगा। वही चंद्रयान सेकंड क्या है, वहाँ पे लैंडर भी है, लैंड भी करेगा, रोवर भी है हमारे पास। ठीक है, बट इशू क्या था? जो चंद्रयान सेकंड मिशन था हमारा वो कंप्लीटली क्या हो चुका था? फेल हो गया था। वहीं अगर मैं बात करूं, चंद्रयान 2 फेल हुआ बट 4 साल बाद हमने फिर से ट्राई किया और चंद्रयान 3 जो मिशन था वो हमारा कंप्लीटली क्या हो गया? सक्सेसफुल हो गया। देखिए, चंद्रयान 2 को हम कंप्लीटली फेल नहीं मानेंगे क्योंकि जो हमारा, हम ऑर्बिट तक तो इजीली पहुंच गए थे, हम ऑर्बिट तक तो पहुंच गए थे, बट जो हमारा लैंडर था वो क्या हो गया था? क्रैश हो गया था। ये आपको ध्यान रखना है। चंद्रयान सेकंड वाज नॉट कंप्लीटली फेल्ड। क्यों? क्योंकि लैंडर सक्सेसफुली पहुंच गया था। बाग ओ सॉरी, लैंडर सक्सेसफुली नहीं पहुंच गया था,
ऑर्बिटर सक्सेसफुली पहुंच गया था, लैंडर क्रैश हो गया था। भाई अगर बात करूं चंद्रयान 3 की, तो हमारा लैंडर सक्सेसफुली लैंड करा था। कहाँ पे लैंड किया था? साउथ पोल पे। और भारत ऐसी पहली कंट्री जो साउथ पोल पे पहुंच पाई थी। साउथ पोल मतलब ये चांद है, चांद में ये नॉर्थ है, ये साउथ है, तो हम चांद के दक्षिणी ध्रुव पे पहुंच गए थे, साउथ पोल पे पहुंच गए थे चंद्रयान 3 के अंदर। ये हमने देखा था। और हमने क्या देखा था बच्चों, कि जिस पॉइंट पे हम उतरे थे उस पॉइंट को हमने क्या नाम दिया था? शिव शक्ति पॉइंट। क्या नाम दिया था? शिव शक्ति। चंद्रयान 3 पे अभी तक क्वेश्चन आया नहीं है। चांसेस है कि क्वेश्चन अपने को 2026 में देखने को मिले। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि ऐसा यूपीएससी की टेंडेंसी है। मंगलयान 2013 में आया था, क्वेश्चन 16 में पूछा गया है। मंगलयान 2013 में आया, क्वेश्चन 16 में पूछा गया है। चंद्रयान 2023 में आया है, क्वेश्चन पूछने के चांसेस 2026 में आपसे क्वेश्चन वो पूछ सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चंद्रयान फर्स्ट की मैं बात करूं, ये इंडिया का पहला मिशन था। जब हम बात कर रहे हैं कि हमको कहाँ जाना है, मून पे जाना है। किस टाइम की बात है ये? 2008 की बात है। हमने कौन सा एज अ रॉकेट यूज किया था उस टाइम? याद कीजिएगा, उस टाइम हमारे पास पीएसएलवी हमने यूज किया था, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। उसका जो कोड था डेट इज C11। ये पूछने के चांसेस बहुत कम है कि कौन सा था, क्योंकि ये मिशन पुराना हो गया है। पर ये देखिए 2008 तक हम लोग क्या यूज कर रहे थे? हमारे पीएसएलवी यूज कर रहे थे। पीएसएलवी अभी भी यूज करते हैं। पीएसएलवी हम कम किन किन के लिए यूज करते हैं? जब हमारे को लो वेट की चीजें ले जानी हो, क्या ले जानी हो? लो वेट की चीजें ले जानी हो। पीएसएलवी कंपेयर करूंगा मैं जीएसएलवी के, तो जो पीएसएलवी है वो लो वेट वाली सैटेलाइट्स को कैरी करता है, या लो वेट वाले ऑर्बिट्स को करता है, या लो वेट वाले मिशन को कैरी करता है। बट जो चंद्रयान 3 था हमारा, या चंद्रयान 2 था जो हम थोड़ी देर पहले देख रहे थे, यहाँ पे हमने किसका यूज किया था? पीएसएलवी का। इन दोनों में हमने जीएसएलवी मार्क 3, जीएसएलवी MK3, जिसको हम बाहुबली रॉकेट कहते हैं, उसका हमने यूज किया था। चलिए, किस इसरो ने, ऑब्वियस सी बात है, कौन ये इंडिया के अंदर स्पेस के मेनली मिशन देखता है? दैट इज इसरो। हाँ, इसरो का पहले डोमिनेंस था, इसरो कंप्लीट मिशन करता था। बट अब पिछले 4-5 साल से हमको ये देखने को मिला है, जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं वो भी स्पेस सेक्टर में क्या कर रहे हैं? काफी अच्छा पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ठीक है, कहाँ से लॉन्च किया गया था? मेजरली जो हमारे स्पेस मिशन होते हैं वो हम सतीश धवन सेंटर श्री हरिकोटा आंध्र प्रदेश से क्या करते हैं? छोड़ते हैं। उस लॉन्चिंग स्टेशन का हम क्या करते हैं? इस्तेमाल करते हैं। याद रखना, चंद्रयान 1 एक क्या था? ऑर्बिटल मिशन था। मतलब हम चांद के सिर्फ और सिर्फ कक्ष में गए थे। ये आपको याद करना है। ठीक है, इवन मेंस में भी अगर आपको लिखना हो इंडिया के स्पेस सेक्टर के अचीवमेंट के रिगार्डिंग, तो आप काफ़ी अच्छा एग्जांपल दे सकते हो चंद्रयान 1 और 2 और 3 का। कि 1 में हम ऑर्बिट पे गए, 2 हमारा फेल हुआ पर हम हारे नहीं, और हमने कंटिन्यू 4 साल बाद उसको सक्सेस किया और वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया कि साउथ पोल में जाने वाले हम पहले देश बन चुके हैं। ठीक है, फिर हम बात करते हैं चंद्रयान 2 की। ये इंडिया का सेकंड मून मिशन था। यहाँ पे देखिए रॉकेट चेंज हो गया। हमने कौन सा रॉकेट यूज किया? जीएसएलवी मार्क 3, जिसको हम बाहुबली रॉकेट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? बाहुबली रॉकेट। देखिए, लॉन्च व्हीकल ये बड़ी अंग्रेजी टर्म है। देसी भाषा में आपको समझना हो तो क्या है? एक तरह का रॉकेट है। एलवी मतलब क्या? लॉन्च व्हीकल, जो लॉन्च करेगा व्हीकल को। तो देसी भाषा में अपना क्या है? सिंपल भाई, रॉकेट है। रॉकेट का काम क्या होता है? चीजें धरती से लेके जाके आसमान में छोड़ना, सिर्फ यही काम होता है लॉन्चिंग व्हीकल। ठीक है, ये इंडिया का मोस्ट पावरफुल रॉकेट है, काफ़ी हैवी रॉकेट है, स्पीड भी इसकी काफ़ी ज़्यादा होती है। चंद्रयान 1 ऑर्बिटल मिशन था। यहाँ पे हम ऑर्बिट में तो जाएंगे, एक ऑर्बिटर करके डिवाइस तो हमारे पास था ही, साथ ही साथ लैंडर जो चांद पे लैंड करेगा, और रोवर। रोवर मतलब रोबोट, आर से रोवर, आर से रोबोट। ऐसा रोबोट, याद है आईपीएल में एक रोबोट था जो ग्राउंड को क्लीन करता था, ड्यू को साफ करता था? सेम यहाँ पे भी रोबोट होगा जो चांद के अंदर पानी को खोजने की बात करेगा, चांद पे अलग अलग मेटल्स को ढूंढने की बात करेगा। ठीक है, तो
तो इसमें क्या क्या था, ऑर्बिटर था, वो बिल्कुल सक्सेसफुल हमारा लॉन्च हो गया था, कक्ष में पहुंच गया था। जो हमारा लैंडर था, जो लैंड करने वाला था मून पे, इट इज हमारा लैंडर, वो क्या हो गया था, क्रैश हो गया था। ठीक है, लैंडर का नाम पूछ सकता है, लैंडर का नाम था विक्रम। रोवर जो हमारा रोबोट था, उसका नाम था प्रज्ञान। क्या नाम था, प्रज्ञान। ठीक है, लूनार मतलब चांद की सरफेस को एक्सप्लोर करने के लिए। विक्रम क्रैश हो गया था, हमने कम्युनिकेशन खोज दिया था। ऑर्बिटर, तो मैं ये कह सकता हूं कि चंद्रयान 2 कंप्लीट फेल था? नहीं, कंप्लीट फेल तो कुछ नहीं होता लाइफ में। ठीक है, या तो हम जीतते हैं या फिर हम तो सीखते हैं। ठीक है, तो ये जो मिशन था चंद्रयान सेकंड, ये हमारा कंप्लीट फेल नहीं था क्योंकि ऑर्बिटल सही था। बट बट जो हमारा लैंडर था वो क्या हो चुका था, क्रैश हो चुका था। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट, चंद्रयान 3। ठीक है, याद रखना इंडिया वो पहली कंट्री बन चुकी थी जो साउथ पोल पे पहुंची। कहां पर, साउथ पोल पे। ठीक है, कब की बात है, 14 जुलाई 2023 को हमने ये लॉन्च किया। क्या किया, लॉन्च किया था। ये लॉन्चिंग डेट है, ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट क्या है, जब हम लैंड कर गए थे 23 अगस्त। ठीक है, ये हम लैंड कर गए थे और उस पॉइंट को हमने क्या नाम दिया था, शिव शक्ति पॉइंट। क्या नाम दिया था, शिव शक्ति पॉइंट, शिव शक्ति पॉइंट है ये। ठीक है ना। चलिए और आगे चलता हूँ और आपको डिटेल बताता हूँ। जो ये 23 अगस्त आप देख रहे हैं, इस दिन प्राइम मिनिस्टर जो थे हमारे, उन्होंने बोला कि आज से हम इस दिन को क्या सेलिब्रेट करेंगे, इंडियन साइंस एंड टेक्नोलॉजी डे। क्या, इंडियन साइंस एंड टेक्नोलॉजी डे हो गया ये। तो आपको ये, अगर कल को क्वेश्चन आता है स्टेटमेंट वाइज कि 23 अगस्त, एवरी ईयर वी ऑब्जर्व 23 अगस्त एज अ इंडियन साइंस एंड टेक डे, दैट इज ट्रू, सही बात है। हर साल 23 अगस्त को हम क्या सेलिब्रेट करते हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी डे। क्यों, क्योंकि हमने इस दिन क्या किया था, चांद के साउथ पोल पे, दक्षिणी ध्रुव पे क्या करा था, अपना लॉन्चिंग व्हीकल को रखा था। ठीक है, शिव शक्ति पॉइंट लिया था। इंडिया बिकेम द फर्स्ट कंट्री जो साउथ पोल में गई, ना ही अमेरिका, ना ही रूस, ना ही चाइना। ठीक है, और ओवरऑल मैं बताऊं कि वो कौन सी कंट्री है जो मून पे गई है, ओवरऑल चौथी है, और साउथ पोल बोलने वाली कौन सी कंट्री है, फर्स्ट कंट्री है। ठीक है, आपने वो वीडियो भी देखा होगा जिसमें वो रोवर जो है वो चलता है, रोवर मतलब रोबोट चलता है, और ऐसे इसरो और अपना क्या कहते हैं, अपना नेशनल एम्बलम, उसको क्या करता है, वो चिन्हित करता है वहां पे। क्या डिटेक्ट करा, हम देख रहे हैं सल्फर, एल्यूमिनियम, अलग अलग टाइप के मटेरियल्स, अलग अलग मेटल्स, इवन वाटर, ये हम लोग क्या कर रहे हैं वहां पे, एक्सप्लोर कर रहे हैं। आयरन, टाइटेनियम। ठीक है, इंसान जो मिनरल का एक्सप्लोरेशन है सिर्फ अर्थ तक लिमिटेड नहीं रहना चाहता, वो मून को भी क्या कर रहा है, एक्सप्लोर कर रहा है। लैंडिंग पॉइंट्स क्या में देख लीजिए, चंद्रयान 1 में जब हम जिस ऑर्बिट पे गए थे उसको हमने जवाहर पॉइंट किया था। चंद्रयान 2 में जिस ऑर्बिटर पे हम गए थे उसको हमने तिरंगा पॉइंट नाम देने की बात की थी, पर क्रैश हो गया तो उसको याद करने की जरूरत नहीं है। चंद्रयान 3 में आप ये रखिएगा, पॉइंट का नाम क्या है, शिव शक्ति। आपको बता रहा हूं क्यों ये 2026 के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 2013 में हमने मंगलयान मिशन किया और 2016 में पूछा है क्वेश्चन, 2023 में हम कर चुके हैं चंद्रयान 3। और यूपीएससी की तो टेंडेंसी यही है, बच्चों को शॉक करना, तो आपको वो शॉक कर सकता है। मंगलयान मिशन, मंगलयान मिशन बच्चों को समझाने के लिए मैं क्या बोलता हूँ, एक काम करो, मिशन मंगल मूवी देख लो अक्षय कुमार की, जिसका एक फेमस डायलॉग है, पूरी दुनिया से कहो कॉपी दैट। तो इस मिशन के अगर मैं ऑब्जेक्टिव्स की बात करूं या खासियत की बात करूं, तो भारत पहला एक एशियन कंट्री था जो मार्स पे गया था, मंगल पे गया था। ठीक है, भारत एशिया का, वर्ल्ड का नहीं, याद करिएगा, एशिया का वो पहला कंट्री था, तो कहाँ गया था, मार्स के ऑर्बिटर में गया था। ठीक है, और इतना ही नहीं, फर्स्ट पहली बार में, मतलब होता क्या है, बाकी कंट्रीज ट्राई करती हैं फर्स्ट टाइम पर फेल होती हैं, फिर सेकंड टाइम ट्राई करती है फिर फेल होती हैं। इंडिया ने फर्स्ट अटेम्प्ट में क्या कर दिया था, मिशन को अचीव कर लिया था, मतलब पहले अटेम्प्ट में ही प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू सेम। तो बहुत कम बच्चों का ऐसा होता है, तो रशिया, यूएस, इनका ऐसा नहीं था,
इन्होंने मंगल जाने का ट्राई करा बट फेल हो गए। इंडिया वो पहली बार में क्या करता, मंगल मिशन को अचीव कर लिया था। देखो ये मिशन की जो कॉस्ट थी वो पता है सिर्फ कितनी, 450 करोड़। बाहुबली मूवी पता है कितने करोड़ में बनी थी, 500 करोड़ में। मतलब बॉलीवुड की एक मूवी से कम में इसने अपने क्या कर दिया था, एक स्पेस मिशन कर लिया था। इससे पूरे वर्ल्ड में एक साइन गया कि कैसे आप स्पेस मिशंस को क्या कर सकते हैं, चीपली एक्सेस कर सकते हैं। और यही खासियत है इंडिया की। आज अमेरिका हम पे सैंक्शंस क्यों लगाता है, क्योंकि जो इलॉन मस्क की कंपनी है स्पेस एक्स, वो किसी सैटेलाइट को छोड़ने के लिए लेती है 100 करोड़ और इंडिया वो काम 10 करोड़ में करके देता है। हमारा तो देश ही मिडिल क्लास का देश है, हमको पता ही है बजट में कैसे कटौती करनी है, चीज़ों को कैसे अच्छा करना है, ठीक है। और इससे पूरा वर्ल्ड में एक साइन गया, जो इसरो है ये एक ऐसी कंपनी हो चुकी है जो चीपली आपके कर देगी, सस्ते में आपके सैटेलाइट्स को लॉन्च करेगी। अब देखिए क्वेश्चन सॉल्व कीजिए 2016 का, ट्राई कीजिए। किसके रिगार्डिंग है, मंगलयान मिशन के रिगार्डिंग क्वेश्चन है कि मंगलयान मिशन इसरो ने अचीव किया। इट इज कॉल्ड मार्स ऑर्बिटल मिशन। जैसे अपन ने चंद्रयान 1 देखा, हमने क्या देखा था, चंद्रयान फर्स्ट हमने देखा था। तो चंद्रयान फर्स्ट भी क्या था, एक तरह का ऑर्बिटल मिशन था। क्या था, एक ऑर्बिटल मिशन था, सिर्फ ऑर्बिट पे जाना हमारा काम था। सेम मंगलयान मिशन भी क्या था, कि ऑर्बिट, हम ये हमारा मास है, इसके ऑर्बिट में जाएंगे, इसके कक्ष में जाएंगे हम, ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट पढ़े, मेड इंडिया द सेकंड कंट्री टू हैव अ स्पेसक्राफ्ट ऑर्बिट आफ्टर यूएसए। ऐसा है क्या, यूएस के बाद हम सेकंड थे? नहीं, यूएस के बाद यूएसएसआर, उस टाइम का रशिया वो था, इवन यूरोपियन यूनियन, हम सेकंड तो नहीं थे। तो हमको मालूम चला जो स्टेटमेंट सेकंड है वो हमारी रॉन्ग हो गई है। अब देखिए सेकंड कहाँ कहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है। तो आइदर हमारा 1 होगा या सी होगा। मेड द इंडिया द ओनली कंट्री टू सक्सेसफुल मेकिंग इट्स एयरक्राफ्ट ऑर्बिट ऑन मार्स इन वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट। दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। हम वो पहले देश थे जो पहली बार में क्या पहुंच गए थे, मार्स पे पहुंच गए थे। और स्टेटमेंट 3 इज राइट, और ये अपने आप में बड़ी अचीवमेंट है इंडिया की। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा हमारा, 1 और 3। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अगला है एस्ट्रोसेट। देखिए जिसके नाम के पीछे एल भी लग जाए मतलब रॉकेट है। क्या है, रॉकेट है। और जिसके नाम के पीछे SAT लग जाए मतलब सैटेलाइट है। एस्ट्रोसेट क्या था, इंडिया की पहली स्पेस ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट थी। कौन छोड़ा, इसरो छोड़ा। याद रखिएगा पहले अगर मैं बात करूं आज से 4-5 साल पहले की, तो मेजर जो मिशन होते थे 95% वो कौन करता था, इसरो करता था। बट अभी प्राइवेट प्लेयर्स की पार्टनरशिप काफी देखने को मिलेगी और प्राइवेट प्लेयर काफी अग्रेसिव हो चुके हैं इस काम में। लॉन्चिंग व्हीकल PSLV, याद है ना, PSLV मतलब लाइट वेट, हल्की चीजों को छोड़ेगा, और GSLV मतलब भारी चीजों को छोड़ेगा। ये मिशन कैसा है, लो अर्थ ऑर्बिट। जब हम ऑर्बिट्स की बात करते हैं या कक्षाओं की बात करते हैं तो हम देखते हैं लो अर्थ ऑर्बिट, मीडियम अर्थ ऑर्बिट, जियो स्टेशनरी ऑर्बिट, जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट या हाई अर्थ ऑर्बिट। तो ये कैसा ऑर्बिट था, ये कैसा और मिशन था, लो अर्थ ऑर्बिट। मतलब हमने सैटेलाइट को लो अर्थ ऑर्बिट पे भेजा है, 650 किलोमीटर, ठीक है। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यही की पॉइंट है। चलिए आगे चलते हैं। सैटेलाइट बनाई क्यों थी हमने, क्यों हमने सैटेलाइट छोड़ा, क्यों ऐसे ऑब्जर्वेटरी छोड़ी, ताकि हम देख सकें कि स्पेस के अंदर जो यूवी रेज हैं, विजिबल रेज हैं, एक्स रेज हैं, है ना, ये हम कैसे यूटिलाइज कर सकें, कैसे इनका यूज कर सकें हम कम्युनिकेशंस के अंदर, कैसे इनका यूज कर सकते हैं हम स्पेस एप्लीकेशंस के अंदर, ठीक है। आपने पढ़ा होगा ना कि जो गामा वेव होती है हमारी, गामा वेव्स की क्या होती है, फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होती है और वेवलेंथ क्या होती है, कम होती है। तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं यूवी, विजिबल, एक्स रेज, कैसे हम इनको क्या कर सकते हैं, यूटिलाइज कर सकें एप्लीकेशंस के अंदर। साथ ही साथ हमने देखा कि हम जैसे जो फिनोमेना है ब्लैक होल के, न्यूट्रॉन्स स्टार्स के, ठीक है, क्वार्ट्स के, हाँ, डार्क मैटर, डार्क एनर्जी, इनको हम कैसे और स्टडी कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एस्ट्रोसॉट। इंडिया वो 5th कंट्री बन चुकी थी जिसके पास खुद की एक डेडिकेटेड, जी हाँ, डेडिकेटेड स्पेस ऑब्जर्वेटरी है। इंडिया से पहले USA, यूरोपियन यूनियन, रशिया, जापान था, नॉट इवन अ चाइना। 5वें हम थे जो उसने खुद की क्या करी थी, एक डेडिकेटेड स्पेस ऑब्जर्वेटरी बनाई थी। जैसे ये टॉपिक कब का है, डेट देखिए कब लॉन्च हुआ था, 2015, और क्वेश्चन 2016 में UPSC ने पूछ लिया, ठीक है। तो करंट साइंस एंड टेक के लिए रिगार्डिंग मैं आपको बताऊं तो करंट अफेयर बड़ा इंपॉर्टेंट है।
Yeah. अभी नेक्स्ट क्लास के अंदर या कुछ रिसेंट दिनों में मैं जो एनवायरनमेंट की PT 365 रिलीज करी है विजन ने, उसको डिस्कस करने वाला हूँ। मतलब जो सिमिलरली साइंस एंड टेक की जो PT है, उसको भी मैं क्या करने वाला हूँ, डिस्कस करने वाला हूँ। पर चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं हमारा। विथ रेफरेंस टू एस्ट्रोसैट, ठीक है, जो सैटेलाइट है, एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी लॉन्च व्हीकल, ये फुल फॉर्म भी एक बार याद कर लीजिएगा, ठीक है। उसके रिगार्डिंग क्वेश्चन है, अदर देन यूएसए एंड रशिया, इंडिया इज द ओनली कंट्री। वैसे भी आपको पता है एक्सट्रीम स्टेटमेंट्स जो होती है यूपीएससी में वो जनरली गलत होती है, जनरली मतलब 85 से 90% केसेस में। पर यही मत सोचिए, नॉलेज का कोई तोड़ नहीं है, नॉलेज इज सुप्रीम। नॉलेज होगी तो क्वेश्चन सही होने के चांसेस सबसे ज्यादा है। तो अदर देन यूएसए एंड रशिया, इंडिया इज द ओनली कंट्री टू हैव अ लॉन्चिंग टू हैव अ लॉन्च अ सिमिलर ऑब्जर्वेटरी सिस्टम। नहीं, इंडिया इज द फिफ्थ कंट्री, थोड़ी देर पहले तो देखा था, ठीक है। यूएस, रशिया, जापान, यूरोपियन यूनियन के बाद इंडिया है। अब एस्ट्रोसेटेट 2000 किलोग्राम सैटेलाइट, और उसको आप छोड़ रहे हो पीएसएलवी से। अगर इतनी हैवी सैटेलाइट है, जाहिर सी बात है जीएसएलवी की एंट्री होगी, बाहुबली की एंट्री होगी। और डिस्टेंस देखिए 1650 किलोमीटर। आपको मैंने अभी बताया कि हमने कहाँ छोड़ी है इसको, लो अर्थ ऑर्बिट पे छोड़ा है, मतलब कम डिस्टेंस पे, ठीक है, 650 किलोमीटर पे। और ये कितना बता रहे हैं, 650 के आगे 1000 और लगा दिया इन्होंने, और बच्चे वहीं क्या हो गए थे, दिमाग चकरा गए थे। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा नाइदर वन नॉट टू, दोनों स्टेटमेंट हमारी क्या है, गलत है। उसके बाद अगला है हमारा आदित्य L1 मिशन। इसके आने के चांसेस भी क्या हैं, बहुत ज़्यादा हैं। आदित्य L1, आदित्य पर्यावची किसका है, हमारा सन का है, ठीक है। ये हमने किससे छोड़ा है, PSLV C55। नंबर एक बार देख लीजिएगा, जैसे जैसे आप ईयर वाइज आगे जाते हैं ना, ये C नंबर बढ़ता रहता है, ठीक है। जैसे हमने अपने देखा था जब अपना चंद्रयान फर्स्ट, तो हमने देखा PSLV C11, और हम अब देख रहे हैं C57। अब आदित्य L1 मतलब लैंग्रांज पॉइंट 1, इसको हम और डिटेल में देखने वाले हैं। ये हमने मिशन करा क्यों है, सबसे फर्स्ट बात क्या ज़रूरत है। अगर मैं बात करूं हमारे प्यारे से सूरज की, सन की, तो सन तो बड़ा, मतलब मैं बात करूं सन एक तरह का स्टार है। पहली बात तो सन की बात करें तो सन क्या है, एक तरह का स्टार है, ठीक है, जिसके सबसे ज़्यादा एनर्जी है। अब सन से अगर मैं देखूंगा, ऐसे लेयर्स होंगी, सन के आसपास लेयर्स होंगे, ऑर्बिट्स होंगे। एक चीज़ होगी, आप खुद बताओ, अगर मैं आपसे पूछूं कि सबसे ज़्यादा हीट कहाँ होगी, सबसे ज़्यादा हीट कहाँ होगी, यहाँ होगी या फिर यहाँ होगी। आप बोलोगे सर कैसी बात कर रहे हो, जो जितना पास होगा वहाँ सबसे ज़्यादा हीट होगी। सिंपल सी चीज़ है सर, आपको ये नहीं पता, आप साइंस एंड टेक पढ़ा रहे हो, नहीं। कहानी में ट्विस्ट आता है स्टूडेंट्स, ट्विस्ट ये आता है स्टूडेंट्स कि सन की जो ये इनर लेयर है वो कंपेरेटिवली कम हॉट है, वहीं जो ये आउटर लेयर है बच्चों, ये ज़्यादा हॉट है। यही कहानी में ट्विस्ट आता है। इस- सर ये पॉसिबल कैसे है, यही इसी को पता लगाने के लिए हमने क्या छोड़ा है, आदित्य L1 मिशन क्या है। कि जो आउटर लेयर है, बाहरी सतह है, जो हमारी बाहरी सतह है, वो कम गर्म कैसे है, सॉरी ज़्यादा गर्म कैसे है, और जो इंटरनल लेयर है ये वाली, वो वो भी गर्म तो है, दोनों गर्म है, पर जो इंटरनल लेयर है, जो आंतरिक है, वो कम गर्म है, जो बाहरी सतह है वो ज़्यादा गर्म है। इसी को डिस्कस करना है, और इसी को क्या कहते हैं अपन, कोरोना इफेक्ट। ये वो कोरोना नहीं है जो हमारे, जिसने हमारी ज़िंदगी खराब कर दी 2020 का, ये कोरोना इफेक्ट कहता है। कब देखा हमने, ये आदित्य L1 मिशन में देखा। तो ये क्या करेगा, सन की जो आउटर मोस्ट लेयर है, जो कोरोना लेयर जिसको कहते हैं, ठीक है, उसको स्टडी करना है, क्यों वो इतनी हॉट है एज कम्पेयर टू इनर, ठीक है, यही करना है। और साथ ही आपने देखा होगा सोलर फ्लेयर्स, सूरज से क्या निकलते हैं, उल्का प्लेन टाइप के निकलते हैं, बड़ी बड़ी फ्लेयर्स निकलती हैं, उसको स्टडी करना है, उनका इम्पैक्ट इंडिया पे देख और अर्थ पे देखना है। और इसके बाद हमने देखा था कि वाई L1 पॉइंट, ये L1 पॉइंट ही क्यों लिया, इसके अलावा L2, L3, L4 ये पॉइंट्स भी तो हैं, ये क्यों L1 पॉइंट ही हमने क्यों लिया है, ठीक है। इसका आंसर आप देखिए ये डायग्राम में, ये देखिए, दिस इज योर L1 पॉइंट, ये L2, L3, L4, L5, ये हमारा प्यारा सूरज और ये हमारी प्यारी अर्थ, ठीक है। इन दोनों के बीच में एक पॉइंट आता है, दैट इज हमारा L1 पॉइंट। L1 पॉइंट हमने इसलिए लिया है क्योंकि ये क्या प्रोवाइड करता है, बैलेंस प्रोवाइड करता है सैटेलाइट को, ठीक है। बैलेंस मतलब क्या, देखो अर्थ का खुद का ग्रेविटेशनल फोर्स है, सन का खुद का ग्रेविटेशनल फोर्स है,
वो सैटेलाइट को इस तरफ खींचेगा, ये सैटेलाइट को इस तरफ खींचेगा, सैटेलाइट बीच से टूट जाएगी। L1 पॉइंट ऐसा पॉइंट है जो बैलेंस पॉइंट है, इसलिए अपन ने इस पॉइंट को चूज किया है। ठीक है, यहाँ पे जो सैटेलाइट की पोजीशन होगी काफ़ी स्टेबल होगी। ठीक है, और दूसरी बात, कंटिन्यू व्यू पोजीशन मिलेगी हमको सन की। आपको पता है जो अर्थ है वो सन के क्या करते हैं, अराउंड रिवॉल्व करती है, तो हमको कंटिन्यू क्या मिलेगा, व्यू मिलेगा सन का। हम सन से निकलने वाली जो फ्लेयर्स हैं, ये सन के कारण जो हमारे अर्थ में वेदर फिनोमिना होते हैं, अलग अलग टाइप के वेदर जो ओरिजिनल होते हैं, उसको डिस्कस करने वाले, उसको देखेंगे कि वो क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है। ठीक है, चलिए, पेलोड क्या होता है। देखिए, ये बड़ी बड़ी भारी बड़ी टेक्निकल टर्म्स होती हैं। पेलोड मतलब क्या, कितना वजन लेके चलेगा, कितना वो वेट कैरी करेगा। आदित्य एल1 में है, मतलब उसमें कितना सामान ढोया है मैंने, दैट इज पेलोड। उसमें हमारे 7 पेलोड्स हैं अलग अलग, जैसे वीईएम जो सर कोरोना लेयर मतलब जो आउटर लेयर है उसको स्टडी करेगा। सूट, ये अलग अलग नाम है पेलोड के, आपको नाम याद नहीं करना। वीएम, सूट, इनकी बड़े बड़े फुल फॉर्म भी हैं। फुल फॉर्म इसलिए नहीं लिखे ताकि आपका सर ना चकरा जाए। सूट, सोलेस, पापा, ये नाम देख सकते हैं। ठीक है, एमएजी। ठीक है, तो सूट का क्या है, वो जो सन की जो यूवी इमेज है, मतलब क्लियर इमेज, डिजिटल इमेज आपको प्रोवाइड करेगा। ठीक है, लो एनर्जी एक्स रेज को क्या करेगा, ऑब्जर्व करेगा। सोलेक्स, हेलेक्स, वो क्या करेगा, हाई एनर्जी एक्स रे सोलर लेयर्स को क्या करेगा, ऑब्जर्व करेगा। ठीक है, उसके बाद ASPES वो सोलर विंड पार्टिकल्स को आपको क्या करेगा, ऑब्जर्व करके देखा। आपको पता होगा मैटर में क्या होता है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, और चौथा मैटर क्या होता है, प्लाज्मा। प्लाज्मा की स्टडी करेगा। पापा, पापा से याद करना, प्लाज्मा, PA से क्या याद करोगे, प्लाज्मा। ठीक है, ASPES सोलर विंड पार्टिकल। H मतलब हाई एनर्जी एक्स रेस, एल मतलब लो एनर्जी एक्स रेस। ठीक है, तो ये याद करते रहना थोड़ा ट्रिक वाइज। फुल फॉर्म इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि कंफ्यूजन ना हो जाए। MAG मतलब मैग्नेटिक फील्ड मेजरमेंट। तो ये 7 अलग अलग तरह के पे लोड हैं, मतलब 7 अलग अलग तरह के बैग हैं जिनका काम अलग अलग है। जैसे हम कभी कहीं जाते हैं तो अलग अलग बैग रखते हैं, एक बैग में बुक्स रखते हैं, एक बैग में शूज रखते हैं, एक बैग में कपड़े रखते हैं, एक बैग में खाने पीने का सामान रखते हैं। सेम आदित्य एलवन में भी क्या है, 7 अलग अलग तरह के बैग पे लोड्स हैं। एक जो क्या करेगा, स्टडी करेगा आउटर लेयर की, एक अच्छी सी इमेजेस निकालेगा सोलर की ताकि हम और अच्छे से स्टडी कर पाए। एक जो लो एनर्जी एक्सरेज है उसको स्टडी करेगा, एक जो हायर एनर्जी एक्सरेज है उसको स्टडी करेगा, एक जो सोलर विंड पार्टिकल है उसको स्टडी करेगा, एक पापा जो प्लाज्मा एनालिसिस करेगा, एक जो मैग्नेटिक फील्ड का मेजरमेंट करेगा। हमने ये देख लिया लेग्रांज पॉइंट क्यों। अगला आता है गगनयान मिशन, जिसके रिगार्डिंग यूपीएससी में 2025 में क्वेश्चन पूछा गया। नेक्स्ट क्या है हमारा, गगनयान मिशन। ये सिर्फ इसरो ने नहीं, इसरो के साथ 2 और कंपनियां हैं जो, वो भी क्या है हमारी तरह की गवर्नमेंट कंपनी, एक DRDO जो डिफेंस डिफेंस के रिगार्डिंग रिसर्च करता है, और एक हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड जिसने, आपको पता होगा अभी भारत का पहला स्वदेशी एयरक्राफ्ट तेजस एयरक्राफ्ट बनाया था, जो रिसेंटली क्रैश भी हो गया था दुबई एयर शो में, है ना। दुबई एयर शो में जहां हम अपने फाइटर एयरक्राफ्ट लड़ाकू विमान को दिखा रहे थे और हमारा वो क्या हो गया था, क्रैश हो गया था। गगनयान मिशन का काम क्या है कि हम क्या भेजने वाले हैं, भारत के खुद के एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस में भेजेंगे, और ये हम पहली बार कर रहे हैं। भारत के खुद के जो एस्ट्रोनॉट्स हैं, मतलब जो ह्यूमंस हैं, हम भेजेंगे स्पेस साइंटिस्ट को, कहाँ, स्पेस में। भारत ये पहली बार ऐसा कर रहा है। और आप बोलेंगे सर, हम कल्पना चावला भी तो गई थी। मैं बोलूँगा भाई, कल्पना चावला इज इट इज नॉट ही वाज नॉट अ इंडियन एस्ट्रोनॉट, ही वाज एन अमेरिकन एस्ट्रोनॉट। वो अमेरिकन थी, वो अमेरिकन एस्ट्रोनॉट थी। ठीक है, इवन जो राकेश शर्मा भी गए थे, वो किसकी हेल्प से गए थे, विद द हेल्प ऑफ नासा की हेल्प से गए थे, इसरो की हेल्प से। ये पूरा जो मिशन होने वाला है स्वदेशी मिशन होने वाला है, इंडिजिनस होने वाला है, जिसके अंदर हम एस्ट्रोनॉट्स को कहाँ भेजेंगे, लो अर्थ ऑर्बिट में भेजेंगे। फिर क्वेश्चन आ जाए कि हम क्या भेजेंगे, 700 किलो, और हम उसको 7,000 किलोमीटर दूर भेजेंगे या 1650 किलोमीटर दूर भेजेंगे, गलत। सिर्फ और सिर्फ 700 किलोमीटर तक हम उसको भेजेंगे। कितने दिनों के लिए भेजने वाले हैं, 3,000। इसका अप्रोक्सीमेट बजट तो नहीं पूछेगा, बट हाँ, कितने दिनों के लिए हमारे एस्ट्रोनॉट वहां रहने वाले हैं, 3 दिन के लिए। और जो भारत के एस्ट्रोनॉट्स उनको क्या कहा है हमने, व्योमनॉट्स। ठीक है, अच्छा, इसी के रिगार्डिंग हमने एक रोबोट भी बनाया है, इसको हम रोबोटिक्स से भी कनेक्ट कर सकते हैं। इसमें बात का रोबोट है जो एक तरह का क्या है, ह्यूमनॉइड रोबोट है। क्या है,
ह्यूमनॉइड रोबोट। ह्यूमनॉइड रोबोट मतलब जो ह्यूमन जैसा दिखेगा। कोई इस रोबोट का नाम बता सकता है? उस रोबोट का नाम है व्योमामित्र। क्या नाम है? व्योमामित्र। एक फीमेल है ना? वो क्या है? रोबोट एस्ट्रोनॉट है। भारत ने पहला खुद का ह्यूमनॉइड रोबोट बनाया है जो कहाँ जाएगा? स्पेस में जाएगा। उसका नाम क्या है? व्योमामित्र। तो व्योमनॉट्स कर दीजिएगा। व्योमनॉट्स एस्ट्रोनॉट से आया, व्योमनॉट्स। वैसे हमने क्या बनाया? व्योमामित्रा एक ह्यूमनॉइड रोबोट है। रोबोटिक्स से भी इसको आप लिंक कर सकते हैं ना। चलिए आगे चलते हैं। गगनयान मिशन में क्या है कि हम हमारे भारत के खुद के क्रू को कहाँ भेजेंगे? स्पेस भेजेंगे। उसके बाद भेजने के बाद 3 दिन वो वहां रुकेंगे और उनकी री एंट्री सबसे मुश्किल होता है। भेजना इज नॉट टफ। कल्पना चावला भी चली गई थी, फिर रिटर्न आते हुए क्या हो गया था? क्रैश हो गया था। तो भेजना इज डिफिकल्ट, और वापस आना और भी डिफिकल्ट होता है। ठीक है, री एंट्री सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? हम क्यों भेजते हैं? ताकि हम जो माइक्रो ग्रेविटी है, ग्रेविटी का जो इम्पैक्ट है, उसको क्या कर सके? स्टडी कर सके। तो ये माइक्रो ग्रेविटी के रिगार्डिंग ही यूपीएससी ने 2025 में क्या पूछा है? क्वेश्चन पूछा है। इसको याद रखना है अपन को। गगनयान के अंदर जैसे हमने वहां देखे, हमने आदित्य एल1 मिशन में कितने 7 पेलोड है ना? 7 पेलोड है। वैसे हमारे गगनयान में कितने पेलोड और कैसे कैसे क्या क्या कंपोनेंट्स हैं? हम किससे भेजने वाले हैं? वही हमारा बाहुबली लॉन्च गन और जीएसएल वाला। और इसमें जीएसएल की जगह क्या है? एच। एच मतलब ह्यूमन रेटेड। ऐसा रोबोट जो ह्यूमंस को भी क्या करेगा? कैरी करेगा। तो ह्यूमन रेटेड वर्जन ऑफ जीएसएलवी बाहुबली की हेल्प से करेंगे। इसके अंदर क्या क्या होगा? क्रू एस्केप फैसिलिटी इन एज इन केस की जो अपना लॉन्चिंग व्हीकल उसमें खराब हो जाता है तो क्रू वहां से निकल पाए। ये आप देख सकते हैं। दिस इज क्रू मॉड्यूल। यहाँ पे क्या रहेंगे? हमारे एस्ट्रोनॉट रहेंगे। ये रॉकेट है, ये तो पूरा इंजन वाला पार्ट होता है जो हमारे काम का नहीं होता। ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है जिसको हम पेलोड कहते हैं। बाकी सब अलग हो जाता है, सिर्फ ये रहेगा और यही हमारा क्रू रहेगा। ठीक है, एक सेकेंड ना। जस्ट गिव मी अ सेकेंड। ठीक है, चलिए थोड़ा सा टेक्निकल इशू हो गया था। तो 3 एस्ट्रोनॉट रहेंगे। अब देखिए, यहाँ पे किसी जगह आपको 3 डेज मिलेगा, किस दिन 7 डेज मिलेगा। पर मोस्ट प्रोबेबली होना ये वाला है कि उनको 3 दिन के लिए ही भेजा जाएगा। ठीक है, क्रू मॉडल के अंदर उनके पास प्रेशराइज कैप्सूल हो गया। देखो जो एटमॉस्फेयर अभी अपन फील कर पा रहे हैं पृथ्वी पे, लो अर्थ ऑर्बिट में या स्पेस में जो एटमॉस्फेयर होता है, जो ग्रेविटी का इम्पैक्ट होता है, वो कंप्लीटली डिफरेंट होता है। इवन आपने अगर वीडियोस देखे तो देखा होगा कि आपने कभी सोचा कि ये एस्ट्रोनॉट वहां जाके ब्रश कैसे करते होंगे, खाते कैसे होंगे? और आप अभी सुधांशु शुक्ला जी गए थे, कहाँ गए थे? इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन गए थे। वहां जाने से पहले उन्होंने, आपने एक न्यूज सुनी कि उनको अपना विजडम टीथ, जो अकल दांत होती है, उसको भी उन्होंने निकलवाया था। ठीक है, तो ये वहां जाके कैसे रहते होंगे, क्या करते होंगे? ठीक है, वहाँ का प्रेशर, वहाँ की ग्रेविटी कंप्लीटली डिफरेंस होती है। ठीक है, तो क्रू मॉडल उसके अंदर उनके अकॉर्डिंग जो खाने का सामान है सब कुछ पड़ा रहता है। तो ये सब कुछ उसमें होने वाला है। अच्छा, गगनयान गगनयान मिशन में डीआरडीओ क्या हेल्प करने वाला है? लाइफ सपोर्ट्स, फूड, पैराशूट्स, ये सब देखने वाला है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड जिसका काम क्या है? लड़ाकू विमान बनाना, फाइटर एयरक्राफ्ट का बनाना। ये एक तरह का पीएसयू है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है। वो क्रू मॉड्यूल बनाएगी। ठीक है, फ्रांस क्या देगा कि स्पेस के अंदर किस टाइप से आप अपनी हेल्थ को मेंटेन कर पाओ, वो पूरी ट्रेनिंग वेनिंग फ्रांस में होती है। तो स्पेस मेडिसिन, हेल्थ, ये सब कौन कौन प्रोवाइड कर रहा है? भारत को फ्रांस का प्रोवाइड कर रहा है। इसके अगला जो अगली चीज है दैट इज हमारा निसार मिशन। ये 2024 में शेड्यूल तो हुआ था, बट रिसेंटली 2025 जून में ये सक्सेसफुली क्या कर दिया? लॉन्च किया गया है। निसार इसरो और नासा का क्या है? जॉइंट वेंचर है। क्या है? जॉइंट वेंचर, जेवी है। ठीक है, इससे छोड़ने वाले हम जीएसएलवी मार्क सेकंड से छोड़ने वाले हैं। ये एक तरह का कौन सा मिशन होने वाला है? अब देखिए, यहाँ हम चीजें कहाँ भेज रहे हैं? दूर भेज रहे हैं। सन सिंक्रोनस ऑर्बिट पर हम भेजने वाले हैं। ठीक है, सन सिंक्रोनस ऑर्बिट में एल्टीट्यूड हमारा कितना होगा? 747, सॉरी, दूर नहीं भेजेंगे, भेजेंगे तो हम लो अर्थ ऑर्बिट पे ही। ठीक है, बट कौन से हम उस पर भेजने वाले हैं? सन सिंक्रोनस पोलर ऑर्बिट भेजने वाले हैं। इसका ड्यूरेशन कितना रहेगा? निसार मिशन का हमारा 3 इयर्स का रहेगा। कितना रहेगा? 3 इयर्स का रहेगा। निसार क्या हम क्यों कर रहे हैं? ये ऑब्जर्व करने के लिए, इकोसिस्टम को, फॉरेस्ट को ऑब्जर्व करने के लिए, फ्लड, सुनामी, वेदर
इससे वेदर मॉड्यूल्स भी कर सकते हैं, लैंडलाइट, अर्थक्वेक, इनको प्रिडिक्ट करना, ठीक है, सुनामी आ रही है, साइक्लोन बन रहा है, देखा होगा ना आपने, जब हमारा साइक्लोन बनता है कुछ इस तरीके से, तो उसके पैटर्न को ऑब्जर्व करना, है ना। और फॉरेस्ट इकोसिस्टम को देखना कि फॉरेस्ट जो हमारा इकोसिस्टम वो कैसे चेंज हो रहा है, टेरेस्ट्रियल सिस्टम कैसे चेंज हो रहा है, आइस शीट की मॉनिटरिंग, क्लाइमेट चेंज करना, लैंड डिफॉर्मेशन, लैंड का जो पैटर्न चेंज हो रहा है उसको फॉर्मेशन करना, उसके लिए हमने क्या स्टार्ट किया, हमारा निशान मिशन स्टार्ट किया, ठीक है। इसके अंदर नासा का क्या पार्ट रहने वाला है, इसरो का क्या पार्ट रहने वाला है, तो देखिए जो नासा है वो प्रोवाइड करने वाला है एल बैंड फ्रीक्वेंसी रडार, इसमें रडार्स लगे होंगे, रडार्स ही तो आप सेंस कर पाओगे, तो नासा के प्रोवाइड करने वाला है एल बैंड फ्रीक्वेंसी रडार, जो काम क्या करेगा, डीप पेनिट्रेशन, मतलब आपको बिल्कुल बारीक से बारीक चीजों के बारे में आपको बताएगा। वहीं जो दूसरा रडार होने वाला है, दूसरा रडार कौन यूज देगा हमारे को, दैट इज इसरो। नासा जो यूएसए का है, जैसे हमारे यहाँ इसरो है, वैसे नासा कहाँ का है, यूएसए का। इसरो किसका है, इंडिया का, रिसर्च इंडिया स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन किसका है, इंडिया का है। ये आपको सरफेस डिटेल देगा, मतलब सुपरफिशियली डिटेल देगा, पर जो डीप डिटेल देगा वो कौन सा आपको रडार सिस्टम देगा, एल बैंड और एस बैंड, ये फ्रीक्वेंसी के टाइप्स के अकॉर्डिंग अपने रडार बनाए गए। तो एल बैंड किसका है ये याद रखिएगा, नासा का, एस बैंड किसका है, इसरो का, ठीक है। एंटीना का साइज कितना है ये इतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको डे और नाइट, मतलब कंप्लीट डे के अंदर जितना भी फिनोमेना चेंज हो रहा है, कि माइन्यूट से माइन्यूट जो चेंजेस हो रहे हैं वो भी आप कौन बताएगा, निसार बताएगा। ऑल वेदर, समर, मॉनसून, विंटर, सब हर एक कंडीशन में क्या करेगा, ये काम करेगा। रेजोल्यूशन नहीं, रिपीटेड साइकिल मतलब क्या, जैसे मान लो दिल्ली पे ये आज आया है 1 तारीख को, 1 जनवरी को, वापस 12 जनवरी को कहाँ पहुंच जाएगा, ये दिल्ली पहुंच जाएगा, मतलब एक ही लोकेशन पर ये 12 दिन बाद क्या करेगा, रिपीटेट करेगा, ठीक है। याद रखिएगा फ्रीक्वेंसी रेडार, ये क्या करेगा, रेडार्स लगी होती है, एल बैंड रेडार्स किसकी है, नासा की है, जो डीप पेनिट्रेशन करती है, मतलब बहुत डिटेल आपको इमेज देंगी। एस बैंड किसकी है, इसरो की है, जो आपको सरफेस पे क्या देंगे, इमेजेस देंगे। अगला है लीगो, इसको हम नेक्स्ट क्लास में ही कंप्लीट करेंगे, क्योंकि अगर अभी मैंने इसको कंप्लीट किया तो काफी लंबा हो जाएगा। और इसके अलावा भी हमारे पास अभी कुछ ऐसे स्पेस मिशन हैं जो रह गए हैं ग्लोबली, करंट के कुछ स्पेस मिशन है, फिर हमको कुछ और क्वेश्चंस देखने हैं हमारे, ठीक है। तो टिल देन थैंक यू सो मच एवरीवन। नेक्स्ट क्लास में हम इसका सेकंड पार्ट लेके आएंगे, जिसमें ट्राई करूंगा जितने भी इंपॉर्टेंट स्पेस मिशन है, स्पेशली 2025 वाले, उसको भी मैं क्या कर लूँ, कंप्लीट कर दूँ, ठीक है। प्राइवेट प्लेयर्स की हम बात करने वाले हैं, वो भी हम देखने वाले हैं अगले नेक्स्ट क्लास के अंदर। फिर उसके बाद हम थोड़े और टॉपिक स्पेस एंड टेक्नोलॉजी के, लाइक लॉन्चिंग व्हीकल्स, उसको कंप्लीट करेंगे। और हमारा टारगेट रहेगा विद इन 10 डेज आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी क्या हो जाए, कंप्लीट हो जाए यूपीएससी के लिए, ठीक है। फिर हम एक करंट की क्लास लेके आएंगे, साइंस एंड टेक होने कंप्लीट होने के बाद हमारा प्रयास ये रहेगा कि हम एनवायरनमेंट की तरफ क्या है जाएं, और एनवायरनमेंट को भी कुछ ही टाइम में कंप्लीट कर लें, ताकि प्रीलिम से पहले जो ये डर है ना मैपिंग का, साइंस एंड टेक का और एनवायरनमेंट का, वो खत्म हो जाए। थैंक यू सो मच एवरीवन। इफ़ यू थिंक कि ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल था तो आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, इसको लाइक कीजिए, इसको सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर में।